हम बार बार आपसे सवाल पूछेंगे, हम बार बार आपका गिरहबंद पकड़ के हम आपसे पूछते हैं कि बहैसियत रियासत, बहैसियत एक जिम्मेदार इस मुल्क के नुमाइंदे के आप कैसे हमें नहीं बताएंगे कि बलोच को हमेशा उसकी आवाज नहीं सुननी है, बलोच को हर दफा खाली हाथ, बलोच को मायूस होकर करा के यहाँ से वापस भिजवाना है ताकि वो अगली दफा ना आए। आप जबरी गुमशुदगी वो वाहिद अमल है जिसमें आप 24 घंटे आप सिर्फ और सिर्फ उस शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं कि वो कहाँ है, किस हाल में है। और ये महीनों से लेकर सालों से लेकर दहाइयों में जब ये अरसा गुजर जाता है तो इस दर्द में, इस कैफियत में सिर्फ आप जो है फिजिकली, आप सोशली आप इफेक्ट नहीं हो रहे होते हैं, बल्कि आप जहनी तौर पर, आप जिस्मानी तौर पर, आप नफ्सियाती तौर पर, आप हर लिहाज से, आप इकोनॉमिकली, आप सोशली, आप हर लिहाज से आप इफेक्ट हो रहे होते हैं। वो माएँ जिनके बच्चे 20-20 सालों से गायब हैं, वो अगर उस दर्द को, उस तकलीफ को नहीं भूलें तो वो रेजिस्ट करना कैसे छोड़ेंगी। सर एक बात कहते हैं कि हमारी जो दुख, तकलीफ और अजियत है उसकी जो इंतहा है वो ये तपती धूप हो या टटरती सर्दी हो या सैलाबी रेले हों या बारिशें हों, ये अजियत, ये हमारी जो तकलीफ है जिससे हम गुजर रहे हैं, ये उन चीज़ों से बहुत आगे निकल चुकी है। हम अपने जो है बंद कमरों में अगर सो भी जाएं तो हम फिर भी उस अजियत में, उस तकलीफ में होते हैं, या हम तपती धूप में खड़े होकर एहतजाज करें, हम जिस तकलीफ में, जिस अजियत में गुजर रहे हैं वो तकलीफ जो है हर वक्त हमेशा हमारे साथ होती है। यही वजह है कि हमारे साथ बूढ़ी माएँ, ख़वातीन, बहनें, बेटियाँ, वो सब यहाँ पे बैठी हैं, लेकिन उनको ना कोई ये इस्लामाबाद की गर्मी, ना कोई धूप उनको कमज़ोर कर सकती है, ना यहाँ की बारिशें, क्योंकि वो इतना ज़्यादा इस दुख और तकलीफ में आगे निकल चुकी हैं कि अब ये उनको ये दर्द, ये तकलीफ, ये जो है तपती धूप, ये गर्मी, ये बारिशें, उनको, उनकी तकलीफ के सामने ये बहुत छोटी हैं। और दूसरी बात ये है कि बहैसियत शहरी नहीं, बहैसियत इंसान जो मुक़्तदर क़ुव्वतें हैं, जो कम वाला है, उनको हम उनके शहर में आए हैं। हम बलूचिस्तान छोड़कर, बलूचिस्तान में हम फरियादें सुना कर हम इस्लामाबाद में आए हैं कि यहाँ पर वो जो बलूचिस्तान तक हमारी आवाज़ नहीं सुन सकते, हम इस्लामाबाद में आए हैं जहाँ पे 1 किलोमीटर के फासले पर जो है असम्बली है, जहाँ पे पार्लियामेंट है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, जहाँ पे तमाम जो है पॉलिटिशियंस हैं वो उनकी रिहाइश गए हैं, यहाँ पर हम बैठे हैं ताकि यहाँ तक हमारी आवाज़ उन तक पहुँच जाए। लेकिन मुझे लगता है कि ये बलोच अब उनकी प्रायोरिटीज में नहीं रह गया है। बलोच का मसला अभी किसी, ना हुकूमत, ना अदलिया, ना किसी भी नुमाइंदे, किसी भी पॉलिटिशियन के लिए एक मसला या कोई प्रायोरिटी रह ही नहीं गया है कि जिसपे वो बलोच को इंसान समझे, या शहरी तो समझने की दूर की बात है, इंसान समझकर उससे पूछे कि आप लोग इंसान हो, गुज़िश्ता 43 दिनों से आप लोग यहाँ पर बैठे हो, आप लोग इस गर्मी में, इस अजियत में आप लोग बैठे हो, आप लोगों के मुतालबात क्या हैं। आप लोग कम से कम वो जो एक रिवायती अंदाज है, उस रिवायती अंदाज में आप लोग आके हमसे पूछते। वो हमें पता है कि आप लोगों के बस में जो हमारे मुतालबात हैं, आप कहते हैं कि बलोच यकजहती कमेटी या डॉक्टर मारंग की रिहाई हमारे बस में नहीं है, लेकिन वो जो एक रिवायती तरीका होता है, उस रिवायत को आप बरकरार रखने के लिए आप यहाँ पे आते, आप यहाँ पे पूछते, आप ये जो माएँ बहनें हैं, आप इनकी दादरसी या इनकी अजियत और तकलीफ सुनते, तो इसमें क्या आ जाता आपका। लेकिन जिस तरीके से बलोच को ट्रीट किया जाता है, हर बार जिस तरीके से हमें इग्नोर किया जाता है, जो एक बेगानगी का रिश्ता